इतना मत सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में। जिसने जीवन दिया उसने भी सोचा आपके बारे में। बहुत लोग दिन रात पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी दुखों से घिरे रहते हैं। तुलसीदास क्या कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने रघुबीर। हम लोगों की पिक्चर पहले बन चुकी है, पैदा तो बाद में होते हैं। जैसे कोई पिक्चर आप देख रहे हैं, पिक्चर बन पहले जाती है, रिलीज बाद में होती है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है वो तकदीर पहले लिख दी जाती है, पैदा तो बाद में होता है, रिलीज बाद में होता है, रिलीज बाद में हो रहा है, तकदीर पहले बन चुकी है। हम लोगों के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं वो घटना ही था, वो होना ही था। जब ये मान कर आप चलेंगे, ये बात मान लेंगे आप, तो आपको दुख नहीं रहेगा। बहुत लोग कहते हैं उसने दुख दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान हो गया। ये सब कुछ नहीं भैया, ये होना था। जब ये बात मान लो, हमारे जीवन जो घटना घटी है वो घटना था, वो होना था। जब मन में बात आ जाती है तो इंसान को दुख नहीं रहता है। कहते हैं ना, वो ये वही राम रचीला का वो तर्क बढ़ावे साखा। होगा वही जो हमारे विधाता ने हमारे जीवन में लिख रखा है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो काहे की चिंता करनी होती है। आप लाख पूजा पाठ कर लें, लाख घंटा हिला लें, लेकिन विधि का लिखा हुआ विधान मिट नहीं सकता, वो होकर रहता है। हाँ, यह जरूर है, पूजा पाठ ध्यान करने से वो दुख आता है, दुख कम महसूस होता, दुख सहने की शक्ति मिल जाती है। यह मैं स्वीकार करता हूँ। पूजा पाठ ध्यान करने से इंसान को दुख सहने की शक्ति मिलती है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। हम लोग जीवन में जो दुख दो रूपों में आता है, हम लोग जीवन में दुख दो रूपों में आता है। एक हमारा प्रारब्ध होता है हमारा, और एक इस हमारे वर्तमान में कि वो दुख भविष्य मिलता है हमको। इस बात को ध्यान समझिएगा आप लोग। 100 में से 25% हमारा जो भाग होता है प्रारब्ध का हमारा होता है, और 75% हमारे इधर का हमारा होता है। माना किसी को हमने नुकसान कर दिया, बल उसने नुकसान हमारा कर दिया, हमको यह आभास रहता है हमने किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हमको आभास हो गया। ये कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। जैसे हम जा रहे हैं, पीछे से किसी ने टक्कर मार दिया, तो ये प्रारब्ध हमारा है, हमारी इच्छा नहीं है कोई गाड़ी में टक्कर मारे हमको, अपने पीछे को टक्कर मार देना हमारा, ये हमारा प्रारब्ध हमारा पिछला है। हम जा रहे हैं और कोई फोन छीन के भाग गया, कोई पैसा छीन के भाग गया, ये अचानक घटनाएं घटी अचानक, ये हमारा प्रारब्ध हमारा होता है। हमारे न चाहते हुए, हमारे अनजाने में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारा प्रारब्ध होती है। प्रारब्ध को छोड़ता किसी को नहीं है, प्रारब्ध को छोड़ता नहीं है। इसलिए कहते हैं जीवन हमेशा आदमी को अच्छे कर्म करने चाहिए। जो इंसान दुख देता है पिछला प्रारब्ध है उसका, दुख ले रहा है, अपना बदला चुका रहा है। ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है जब कोई दुख देता है, धोखा दे देता है, अपमान करता है, तो वो जानता है ज्ञानी पुरुष कसूर इसका नहीं है। वो जानता है मेरा है कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को। ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता है और शांति को प्राप्त होता है। इसलिए आपके जीवन में जिसने भी आपको दुख दिया हो, धोखा दिया हो, परेशान किया हो, नुकसान किया, उसको माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करने से अपना सीना हल्का हो जाता है। बहुत लोग वर्षों तक मन में बात दबाए रहते हैं, फलाने ने कहा था, किया था, नुकसान किया था, उसका कसूर नहीं है। सीता को राम को वनवास होता है तो सीता घास पे लेटी रहती है, तो निषाद राम लक्ष्मण कहते हैं कैकेयी ने बहुत अन्याय किया, कहाँ महलों की राजकुमारी और कहाँ मखमल गद्दे सोने वाली और कहाँ जंगल में घास सो रही है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, काऊ ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सो भोग भुराता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग ही है। इसलिए जीवन में कभी दूसरे को दोष मत देना, अपने कर्मों को देना, पिछले कर्मों को देना। प्रारब्ध जो है इंसान को नहीं छोड़ता है। इसलिए अपने जीवन को मिठास से भर दो, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। ये प्रकृति के नियम है। धरती में एक बीज गेहूँ का बो देंगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसलिए हमारे ये कर्म हमको बढ़ा के मिल जाता है। ठीक है ना, धन्यवाद।